सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल्स के एस्पिरेंट्स का मैं वेलकम करता हूं कैवलरी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। ये वीडियोस जो अभी सीरीज़ में आने वाले हैं कैवलरी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो स्टूडेंट्स घर बैठे विदाउट एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट के तैयारी करते हैं सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल की। बहुत अच्छी बात है, अगर आप घर से पढ़ के कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और हर साल जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं उसमें हर कोई ऐसा नहीं होता है कि वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ के गया हो। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बच्चे सेल्फ स्टडी से जाते हैं। तो मैं उनके लिए ये वीडियोस डाल रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे। मेरे कैवलरी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे ये वीडियोस आते रहेंगे और कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस मैं शुरू कर रहा हूँ जो कि पूरे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने चलेंगे। और इसमें सिलेबस तो कंप्लीट आपका होगा ही, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे। इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है, ना कोई चैनल ज्वाइन करना है, बस आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीकली 4, 5, 6 जो भी क्लासेज आती है आपने उनको अटेंड करना है और अपने नोट्स तैयार कर लेने। क्योंकि मैं सिर्फ वही चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, या जो बाकी टीचर हैं वो वही चीज़ पढ़ाने वाले हैं जो कि सैनिक स्कूल में आता है। हाईली कोर्स डिज़ाइन किया गया है पिछले 15 साल के पेपर्स को देख के, क्या आ सकता है, क्या इस साल आने के चांसेस हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको ब्रीफली करवाए जाएंगे बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से। तो आप बने रहे कैवलरी डिफेंस एकेडमी के साथ। और कोई भी एस्पिरेंट ऐसे हैं जो फीस नहीं दे सकते हैं बहुत महंगी महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, तो वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रहे, कोई भी क्लास छूटनी नहीं चाहिए। तो आज फटाफट मैं बात करूंगा सैनिक स्कूल के सिलेबस की। और सिलेबस मैंडेटरी है जानना सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक भी टॉपिक सिलेबस का अगर आपको नहीं पता है कि ये आने वाला है और आपने अगर वही चीज़ छोड़ दी तो 2 नंबर 4 नंबर जहाँ पे आपके कम हुए वहाँ पे 2 और 4 नंबर से ही मेरिट बहुत डाउन हो जाती है। अगर मैं पिछले साल घोड़ाखाल की बात करूँ तो घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में 264 263 के अराउंड कट ऑफ थी सैनिक स्कूल 6th क्लास की। और जो लास्ट बच्चा सिलेक्ट हुआ है और जो बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ है उनके बीच में 0.75 का अंतर था, 1 मार्क्स का भी अंतर नहीं था, पूरा 0.75 का अंतर था। तो अभी आप लगा सकते हैं इसका मतलब कि क्या सिचुएशन है, आपको एक एक क्वेश्चन की कितनी वैल्यू है। अगर आपने सिलेबस के बगैर कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, इसलिए मैं आपको डीप एनालिसिस करवा रहा हूँ। फटाफट आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से, मिलिट्री ऑफ डिफेंस से मैंने ये लिया हुआ है और वहीं से मैं आपको ये सारी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। ये है, आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है सामने, ये 6th क्लास का सिलेबस है। पेपर का अगर लेआउट की मैं बात करूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा मैथ्स के 50 क्वेश्चंस, जी और इसमें एसटी और जो सोशल स्टडीज़ हैं और उसमें साइंस के मिल के क्वेश्चन आते हैं 25, अराउंड 6 और 7 क्वेश्चन होते हैं बस साइंस के, इससे ज़्यादा कभी नहीं आए। और लैंग्वेज यानी इंग्लिश की बात हो रही है और इंटेलिजेंस यानी 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच। ये जो लैंग्वेज है यहाँ पे जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए हिंदी लागू होती है, यानी कि जो 76 से 100 क्वेश्चन आते हैं वो हिंदी में भी होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं। एक तरफ हिंदी लैंग्वेज होती है, एक तरफ इंग्लिश लैंग्वेज होती है। तो आप जिस मीडियम के आप वो मीडियम प्रेफर करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि मैथ्स का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, यानी 50 क्वेश्चन जो आएंगे उनकी वैल्यू हो जाएगी 150 है। थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग है, ये मल्टीप्लाइड बाय 3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये और ये जो टोटल अच्छा ये 9th का करेक्ट है, ये करेक्ट है। राइट साइड में 9th का है और लेफ्ट साइड में 6th का है। ठीक है, तो ये मैंने 9th का इस तरफ डाला हुआ, तो आपको फिलहाल 6th का देखना। 15 into 3, 25 into 2, 25 into 2, 25 into 2, यानी टोटल 300 मार्क्स। अगर वही मैं 9th की बात करूं तो 9th में और वेटेज बढ़ जाता है मैथ्स का, एक क्वेश्चन की वैल्यू हो जाती है 4 मार्क्स की। अब आप सोचिए, एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब 4 मार्क्स कम, 4 मार्क्स कम होने का मतलब 400 बच्चों से पीछे। तो कितना फ़र्क पड़ने वाला है एक छोटे से क्वेश्चन गलत होने से। इसलिए आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना है, सोच समझ के करना है। ओएमआर सीट की गलती नहीं करनी। इसीलिए आपका जो मैं मॉक टेस्ट लेने वाला हूँ यूट्यूब पे, मैं आपका मॉक टेस्ट भी लूँगा जो
ग्रुप से जुड़े हुए होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम से, उनको मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो सॉल्व करेंगे अपने घर पे बैठ के। ठीक है, तो ये 9th का सिलेबस है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस कुछ मार्क्स बढ़ जाते हैं, यानी 400 नंबर का हो जाता है। ठीक है, अब सिलेबस की मैं बात करूं, फटाफट मैं आपको एक नज़र सिलेबस पे ले जा रहा हूं। ये देखिए, क्लास 6 मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स से ही नहीं बात बनने वाली, मैथ्स के अंदर क्या क्या आने वाला है वो आपके सामने, नेचुरल नंबर से लेके और अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शंस तक। ठीक है, इसके लिए आपको इसको पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। आप मेरे को जो नंबर फ्लैश हो रहा है इसमें से, मेरे से ये पीडीएफ आप ले सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी विदिन 24 आवर्स आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद ये देखिए, इंटेलिजेंस का वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लास के क्लासिफिकेशन, विजुअल लॉजिकल रीजनिंग आती है, वो जब मैं क्लास में करवाऊंगा तो मैं एक एक चीज़ें बताऊंगा। बहुत आसान होती है, बहुत आसान आती है 6 में। इसके हम सिर्फ 4 वीडियोज़ में पूरी की पूरी इंटेलिजेंस कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश की मैं बात करूं, इंग्लिश का पार्ट थोड़ा सा अलग है, आपको सामने दिखाई दे रहा है। जो कॉम्प्रिहेंशन का एक पैसेज आता है, और उसके अलावा टेंस की फॉर्म्स, वर्ब्स, वोकेबलरी, आर्टिकल, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब आते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। ध्यान रखें, कोई भी क्लास आपने मिस नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, टॉपिक्स कवर्ड इन साइंस। साइंस में आपको सिर्फ 10 टॉपिक कवर करने। इसके आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा चैनल, अपने यूट्यूब चैनल के या अपने टेलीग्राम से। आपको सिर्फ लर्न करनी है ये चीज़ें। पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, आपको क्वेश्चंस मार्क करवा के मैं बताऊंगा कि आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, और अगर वो चीज़ आपको याद होगी तो आप कर पाएंगे। उसके बाद ये है लास्ट, जनरल नॉलेज 6th क्लास का, कि आता क्या है। इसके अलावा जो हमने पेपर बना रखे हैं, पूरे पेपर में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पहले करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब करंट अफेयर्स पूछा जाने लगा है, स्पेशली मिलिट्री स्कूल में वाले एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये देखो, ये इसमें पूरा का पूरा, अगर आप बाई चांस कोई चीज़ छूटती है तो इसमें मैंने मिक्स करा हुआ है, जो पूरा का पूरा। इसमें कुछ साइंस के पार्ट्स भी है, क्योंकि 25 जो क्वेश्चंस आते हैं वो साइंस के साथ आते हैं, तो सारे के सारे मैंने इसमें कंबाइन करे हुए, आप तसल्ली से इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 9th की बात करूँ, 9th का जो सिलेबस है दैट इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ मैथ्स। देखो, मैथ्स की मैं बात करूं तो आप, अगर आप आर डी शर्मा 8th क्लास की आर डी शर्मा की बुक आपके पास है तो आप उससे तैयारी करें। 90% क्वेश्चन पेपर आर डी शर्मा की बुक से बनता है, और मैं वही यहाँ पे करवाने वाला हूँ आपको क्लास में। डेली हम जब करेंगे, आपके डाउट्स भी मैं लूँगा, जब हमारे पास समय होगा, जब हम लाइव क्लास कर रहे होंगे तो मैं डाउट्स लूँगा। लाइव क्लास के लिए आपको पहले ही नोटिफाई कर दिया जाएगा, आप लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये सारे बहुत आसान है। अगर इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं इसमें आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर मैंने आपको इसमें, आप इसमें ट्रिक आपने पकड़ ली तो फिर कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर आपको कॉन्सेप्चुअल आप इनको करेंगे तो आप कॉन्सेप्चुअल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल में क्या होता है कि आपके पास इतना समय नहीं होता, 3 घंटे में आपको सब कुछ करना होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपके पास ये वाला पार्ट है, मेंस्ट्रुएशन का पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एरिया एंड पैरामीटर, ये वाला पार्ट। इसमें मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा उसमें आप विदिन अ 2 सेकेंड आपको आंसर पता लगेगा। ठीक है, एरिया और पैरामीटर ऑफ सर्कल्स, ये वाला, ये वाला, ये वाले, हर एक चैप्टर में इंक्लूडिंग चार्ट, फैक्टराइजेशन, यूनिटरी मेथड, हर एक चैप्टर में आपको ट्रिक्स बताई जाएंगे, क्योंकि हमको ट्रिक से सॉल्व करना है। हालांकि मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, अगर कोई आराम से का स्टूडेंट देख रहा होगा तो डेफिनेटली उसको कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सिलेबस आपको चाहिए होगा तो आप मेरे से ले सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, ये सेम जब हम इंटेलिजेंस करेंगे मैं बता दूंगा क्लास में कि कौन सा 6th के लिए, कौन सा 9th के लिए है। और ये इंग्लिश का पार्ट, इंग्लिश की आपको पीडीएफ दी जाएंगी, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा क्लास में या जो इंग्लिश के टीचर हैं वो पढ़ाएंगे तो आपको उन पीडीएफ को वो रेफरेंस करके पढ़ाएंगे। तो पीडीएफ्स भी आप लेते रहेंगे टेलीग्राम से, तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज जीएस। इसकी जो साइंस है वो सेपरेट आएगी, ये ध्यान रखना आपने। हमने वहाँ पर एक चीज़ देखी थी, देखो मैं दोबारा से आपको वापस लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी थी कि 25 क्वेश्चन ही आते थे जीके के,
इसी में साइंस के क्वेश्चन होते थे। लेकिन यहाँ 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन सिर्फ साइंस के आ रहे हैं। क्राइटेरिया तो यही कहता है, हालांकि जब पेपर बनता है तो ऊपर नीचे हो जाता है। लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था मनोज पांडे का, उसमें साइंस के बहुत कम क्वेश्चंस थे। तो ऐसा और हो सकता है 25 भी आ जाए, लेकिन हमने 25 लेके चलना है। ये तो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो किस तरीके का पेपर सेट करने वाला आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं हम, ये वाला पार्ट है जो मैंने दोनों के दोनों एक साथ रखे हुए हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जीएस, इसमें हिस्ट्री भी आती है। हिस्ट्री में आपको आपके सिलेबस में जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री है, लेकिन 2020 के पेपर में हमने देखा है कि एक क्वेश्चन एंशिएंट से भी आ गया था। तो कुछ क्वेश्चन एंशिएंट के, करीब 50 से 60 क्वेश्चन एंशिएंट के भी मैं करवाऊंगा। सिलेबस में नहीं है लेकिन आ गया था, तो इसलिए हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन वहाँ पे होते वो जरूर करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका मॉडर्न हिस्ट्री वाला, फ्रीडम फाइटर्स वाला, कांग्रेस वाला जो पार्ट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1857 की जो रिवॉल्ट हुई थी उसके बाद का ज़्यादा पार्ट है। एक क्वेश्चन देखा गया था लास्ट ईयर बैटल ऑफ बक्सर से, और वांडीवास, बैटल ऑफ वांडीवास, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी 1760 के बाद के वो हैं। तो ये अराउंड ये समझिए कि जब आपने हिस्ट्री में औरंगजेब पढ़ा होगा, औरंगजेब जहाँ से शुरू होता है वहाँ से लगभग हमारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है। तो वो हम डीपली एनालिसिस करेंगे और उनमें हम वन लाइनर पढ़ेंगे। हमको ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं बनना है, नॉर्मल चीज़ें पढ़नी है। साइंस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट, इसका भी आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ आपको लेना जरूरी है, क्योंकि विदाउट पीडीएफ आप क्लास को कर नहीं पाएंगे। मतलब अगर मैं फटाफट क्लास खत्म होती है, उसके बाद अगर आपको पीडीएफ रहेगी तो आप उसको कोरिलेट करते रहेंगे, या फिर अब इतनी जल्दी आप क्लास में नोट्स नहीं बना सकते। या फिर आपको क्या करना होगा कि जैसे जैसे क्लास में आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उस वजह से आप अपनी स्क्रीनशॉट से लेते रहिए, ठीक है। तो ये था सिलेबस सैनिक स्कूल क्लास 6 का और क्लास 9 का। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं। तैयारी शुरू कर दीजिए। कैवलरी डिफेंस एकेडमी आपको अच्छे से तैयारी कराएगी, वो भी सिर्फ यूट्यूब पे, जिसमें से हम मंथली ऑनलाइन क्लासेज भी चलाने वाले हैं। ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन मीन्स लाइव क्लासेज में भी आपको हम ज्वाइन कराएंगे जब आपको डाउट सेशन लिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो वीडियो होगा हमारा टॉपिक वाइज, शुरू करेंगे हर एक टॉपिक से, और इन द मंथ ऑफ नवंबर हम पूरा सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।